बोले सबसे पहले हो गए प्रियव्रत, प्रियव्रत के हो गए आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के हो गए नाभि और नाभि के हो गए ऋषभदेव जी महाराज। एक दिन ऋषभ जी ने अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और जो ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी, उनसे कहते हैं कि नायम देहो देह भाजांड लोके कष्टान कामान नरहते विंगुजाये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम स्वद्यत्यस्मात् ब्रह्म सौखम तुनंतम। हे पुत्रो, ये देह के नाते सब भूल जाओ, सब छोड़ दो, ये हमारा कोई नहीं है। कष्टान कामान नरहते विंगुजाये, ये शरीर के जितने कष्ट हैं जैसे हम कृत्य करते हैं वैसे ही हमको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आप गोविंद का भजन करो, गोविंद की सेवा करो। और गोविंद को बड़ा परम उपदेश दे करके आज ऋषभदेव जी महाराज तपस्या में बैठ गए। और जैसे ही तपस्या करने लगे तो रोज लोग उनको ढूंढने लगे। अब तो महाराज ऋषभदेव जी का कहीं पता ही नहीं है। और जब ऋषभदेव जी गायब तो राज्य कौन चलाए। लेकिन लोगों को जब पता चला कि ऋषभदेव जी किसी गुफा में जाकर के बैठे हैं तो लोग उनके पास जाने लगे, महाराज चलो राज्य की व्यवस्थाएं देखो सब बिगड़ रही हैं। ऋषभदेव जी ने कहा अब तो हमने राज्य छोड़ दिया है, हम राज्य में नहीं जाने वाले। तो लोगों ने खूब प्रार्थना करी, महाराज आप तो बड़े धर्मात्मा हो, परमात्मा के भक्त हो, अब क्यों नहीं चलते हो। लोग बड़ी बड़ाई करने लगे। तो ऋषभदेव जी ने कहा महाराज अब अपने राम नहीं जाने वाले, क्योंकि कि मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी बाजन लागे लगन राम से छूटी। बोले स्वामी के चक्र में हमको नहीं पड़ना, खूब हमने राज कर लिया, अब तो हम परमात्मा का भजन करना चाहते हैं। और आगे चल करके इन्हीं के पुत्र भरत जी महाराज आज राजा बने हैं। लेकिन एक दिन भरत जी के मन में वैराग्य हो गया। बोले पिताजी ठीक कहते थे कि संसार में कोई अपना नहीं है, बस गोविंद का भजन करो, परमात्मा का भजन करो तो बस परमात्मा ही अपना है और दुनिया में कोई अपना नहीं है। तो आज ऋषभ नंदन भरत जी महाराज सम्राट होकर के भी अपने पुत्र को गद्दी पर आसीन करते हैं और वो भी आज वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वन में तपस्या करने के लिए बैठे तो एक दिन क्या देखते हैं कि गंडकी नदी के किनारे एक मृगी जल पीने के लिए आती है। मृगी माने हिरणी। तो जैसे ही जल पीने के लिए आई, बस जल पी रही थी, तब तक पीछे से भयंकर गर्जना होती है, एक सिंह गर्जना करता है और मृगी डर जाती है, घबरा जाती है कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। और वो मृगी गर्भवती थी और उसने भय के कारण जल में छलांग लगा दी। और जैसे ही जल में छलांग लगाई तो आज उसका जो गर्भगत शिशु था वो प्रकट हो गया। जब उस शिशु को जल में बहते हुए देखा तो संतों का हृदय पिघल गया, क्योंकि भरत एक संत ही हैं। और जैसे ही भरत जी का हृदय पिघला तो भरत जी ने अपनी तपस्या को छोड़ करके गंडकी के जल में प्रवेश किया और उस शिशु को बाहर लेकर के अपने आश्रम में रख लिया। अब तो हर समय अपने शिशु की सेवा करने लगे, बड़ा प्रेम करने लगे और इस शिशु का नाम मुनि कुमार रख लिया। अब तो जब भी संध्या वंदन करते हैं हर समय बस मुनि कुमार का ही ध्यान करते रहते हैं। एक दिन मुनि कुमार ने देखा कि उसके संगी साथी हिरण जल पीने के लिए आते हैं और भरत जी तपस्या में लीन होते हैं और वो मुनि कुमार अपने संगी साथियों के साथ संग में चला जाता है। जब भरत जी को पता लगता है कि हिरण का बच्चा चला गया, अब तो बड़े दुखी होते हैं, अरे कहाँ चला गया, कैसा होगा, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं ना खाया होगा। तो उसके वियोग में आज भरत जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और शास्त्र कहते हैं अंते मति सगति, जैसे अंत समय में जिसका स्मरण करोगे वैसी आपको गति प्राप्त होगी। जब भरत जी का दूसरा जन्म होगा तो हिरण के जन्म में ही आज प्रकट हो गए हैं।
एक संत बड़ा ही सुंदर भाव देते हैं कि एक मृगा के संगते भरत धरी मृग देह, ओ तुलसी उनकी कौन गत, जो घर घर करत सने। जब भरत जी ने एक हिरण के बच्चे से प्रेम लगाया, स्नेह किया, तो वो हिरण बन गए। लेकिन कलयुग के प्राणी आज घर घर स्नेह करते डोल रहे हैं, तो इनकी कौन सी गति होगी। लेकिन भरत जी ने परमात्मा का पूर्व जन्म में भजन किया था, तो उनको अपना पूर्व जन्म स्मरण रहा। अरे हिरण का जन्म पाकर के भी परमात्मा की भक्ति को भूले नहीं, और हिरण के जन्म में भी परमात्मा की भक्ति करते रहे। एक दिन भयंकर अग्नि लगी और अपने शरीर को अग्नि में नष्ट कर दिया। जब अगला जन्म प्राप्त हुआ तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। अब भरत जी ने सोचा कि जैसे तैसे तो मनुष्य तन मिला है, अब इस जीवन को हम व्यर्थ में नहीं जाने देंगे, क्योंकि मानुष जन्म बड़ा अनमोल है। मानुष जन्म अनमोल रे।